हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में जानेंगे देवाष्टमी एकादशी पर करें तुलसी के 3 उपाय। वीडियो से भर जाएगा आपका जीवन, पूरी होगी हर मनोकामना। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करना चाहता है, इसके लिए तो कोई ना कोई उपाय जरूर करता है। तो आज मैं आपको देवाष्टमी एकादशी के दिन किए जाने वाले तुलसी के उपाय बताती हूँ। वे कौन से उपाय हैं जो कि आपको तुलसी के उपाय करने हैं और देवाष्टमी एकादशी के दिन आपको ये उपाय करने हैं। तो हिंदू धर्म में देवाष्टमी एकादशी पर बहुत महत्व माना गया है। यह बहुत ही पुण्यदायक दिन है जो दान धर्म के लिए बहुत ही खास माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। यह अवधि 4 महीने की होती है, जिस वजह से इसे चतुर्मास नाम से जाना जाता है। देवसायनी एकादशी के बाद किसी तरह के मंगलिक कार्य नहीं होते हैं। इस साल 6 जुलाई को एकादशी का पर्व पड़ रहा है। इस तिथि पर जो व्यक्ति पूजन पाठ और व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। एकादशी को किए गए कुछ उपाय भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होते हैं। इस दिन आप तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो भगवान विष्णु को तुलसी के पौधे से काफी लगाव है। जब उन्हें भोग लगाया जाता है तो तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए, वरना वह उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। देवसायनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और धन ध्यान की बरकत हमेशा बनी रहेगी। एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन पाठ सभी करते हैं, लेकिन तुलसी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिन व्यक्ति के संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। निसंतान दंपति हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। अगर आपका कोई काम लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा, हर तरह की कोशिश करने के बावजूद भी काम अधूरा रह जाता, इसके लिए आपको तुलसी के पौधे के सामने बैठकर अपनी मनोकामना बोलनी होगी। अब मनोकामना पूरी होगी, इस विश्वास के साथ पौधे पर कलावा बांध दें। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो इसे खोलकर नदी में प्रवाहित कर दें। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवसायनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस तिथि से चतुर्मास की शुरुआत होती है। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। सनातन धर्म में आषाढ़ के महीने को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस माह की दूसरी एकादशी को देवसायनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार देवसायनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान कर ले, पीले कपड़े धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। आरती कर मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु सात्विक चीजों का भोग लगाएं। एक बात खास ध्यान रखें कि भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से श्री हरि विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। सनातन शास्त्रों में देवसायनी एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसे में देवसायनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कपड़े, धन और अन्न समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से धन लाभ का योग्य बनते और मां लक्ष्मी सभी मुरादें पूरी करती हैं।